नमस्कार, मैं हूं कुंदी शिंदे और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज़। भारत में जो कुछ चल रहा है राजनीति के नाम पे, चाहे हम उत्तर प्रदेश को ले लें या कहीं बुलडोज़र को ले लें या कहीं मस्जिदों के सामने हनुमान जयंती मनाने को ले लें, कावड़ पे फूल बरसाने को ले लें, बिजनौर के केस ले लें, इन सब चीज़ों से भारत पे क्या असर पड़ रहा है? हम लोगों को लगता है कि शायद कुछ असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन पूरी दुनिया भारत को लेके जिस तरह से रिएक्ट कर रही है और जो भारत के लोगों के साथ पूरी दुनिया में हो रहा है वो काफ़ी दुखदाई है। और आज हम उसी से जुड़े हुए कुछ आंकड़े, कुछ जानकारियाँ, कुछ इतिहास देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से भारत के लोग अब दोयम दर्जे के नागरिक बनते जा रहे हैं, बार बार नफरत का शिकार हो रहे हैं क्योंकि हमको वो नफरती मानते हैं, कट्टर मानते हैं। और जैसे इस्लामोफोबिया होता था वैसे अब हिंदू फोबिया घर करने लग गया है और अमेरिका में भी हिंदू फोबिया पहुंच गया है। सबसे पहले एक छोटा सा जिक्र कर लेते हैं घटना का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसे कि वहाँ पर हर राष्ट्रपति मनाते हैं, वैसे व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई। जैसे 10 डाउनिंग स्ट्रीट में भी ब्रिटेन में प्रधानमंत्री निवास में दिवाली मनी होगी। लेकिन उसको जब नेशनलिस्ट का कुछ देना हो तो देखा ट्रंप जो है उसने हमारी दिवाली मना दी, इस बार वो अच्छे से दिवाली मना रहे हैं तो हमने उसका जिक्र नहीं किया। या ऋषि सुनक जब बन गए थे तो देखा अब तो वहाँ पर भी दिवाली हो रही है। तो ये लोग प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन एक बड़ी कम्युनिटी, बहुत सारे हिंदू सालों से रह रहे हैं तो वहाँ पर ये त्यौहार बनता है। लेकिन इस बार ट्रंप को ये त्यौहार मनाना भारी पड़ गया। क्यों? क्योंकि भारत में हमारे यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, मैं बिल्कुल आंकड़ों के साथ बोलूँगा, सिर्फ ये अपने आप नहीं बोल रहा हूँ कि भारत में हो रहा है, तो ऐसे ऐसे सारे आंकड़े हैं। तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ट्रोल होने शुरू हो गए हैं। उनको मागा वालों ने जम के गालियाँ दी हैं। काश पटेल को, जो वहाँ का FBI का डायरेक्टर है, उसको, तुलसी गैबार्ड को, निकी हेली को, इन सब लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए ट्रंप ने जो ट्वीट किया था, वो जो ट्विस्ट सोशल पे अपना लिखते हैं, उनका अपना ही उन्होंने बना रखा है। बड़े लोग हैं भाई, अपना ट्विटर खुद बनाया हुआ है। उस पे लोगों ने जम के भर भर के गालियां दी और सारे कमेंट भारत के प्रति नफरत से भरे हुए थे। काश पटेल के लिए लिखा, गो बैक होम एंड वर्शिप योर सैंड डिमॉन्स। मतलब कुल मिला के सीधी सी बात, सो इंडिया फर्स्ट निकी, ये पूछा गया निकी हेली से, तुम्हारे लिए इंडिया फर्स्ट है, अमेरिका फर्स्ट नहीं है। कुल मिला के ये सारी चीज़ें मिलाकर भारत के लोग निशाने पर आ रहे हैं। भारत के लोग चाहे वो किसी भी धर्म के हों तब भी निशाने पर आ रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म के लोग तो खास तौर पे बहुत ज़्यादा टारगेट किए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर ये ईसाई देश, अमेरिका और बाहर जाओ, या उस तरह से जैसे भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। और भारतीय वाले जो है ना, इनको ये लोग जो है आदर्श माइनॉरिटी बन के वहाँ पर रहते थे, गुडी गुटी सब कुछ अमेरिकन वाले के स्टाइल में सब कुछ करते थे, सब सेट चल रहा था। लेकिन अचानक हुआ क्या, हमारे देश में आ गए हमारे बड़े वाले देश के नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, और उनके आने के बाद सिचुएशन एकदम बदल गई। मैं कुछ आंकड़े पहले बताता हूँ कि किस तरह से अब ये जो नफ़रत है, ये इस तरह से नफ़रत है कि करीब करीब सड़क पे, गली पे, मोहल्ले पे जहाँ इंडियन हाथ आ जाएं, ये जो वहाँ के वर्ण व्यवस्थावादी लोग हैं, रेसिस्ट लोग हैं, जो गोरे हैं, जो ट्रंप का खुद का वोट बैंक है, जो कहते मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो सब लोग उनका बस चले तो पीट दें, इतना नफरत करते हैं। भारत का जो डायस्पोरा है, जो भारत के लोग वहाँ रहते हैं, वो अच्छे खासे वेल टू डू हैं, उनकी इनकम अमेरिकन से बहुत ज़्यादा है, अच्छे से मेहनत से कमाते हैं, अच्छे पदों पर हैं। एक चीज़ ये भी है उसके पीछे, लेकिन अभी यहाँ उसका जिक्र नहीं है, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ कि उनको ही क्यों बड़े पदों पर रखा जाता और ये गोरे खुद क्यों नहीं बनते और CEO और भारतीयों को क्यों बनाते हैं अलग अलग कंपनियों में। मुझे किसी ने एक बात बताई थी कि वहाँ पर आप अगर गोरों से कोई अत्याचार कराएंगे, नौकरी से निकलवा पाएंगे, कुछ करेंगे, तो एक नस्ली भेदभाव वगैरह के आरोप लगने का खतरा रहता है। इसलिए ये काम करने के लिए इंडियंस को रख लिया जाता है उन पदों पर जहाँ से लोगों को नौकरी से निकालने या रखने का काम होता है। मुझे नहीं पता ये कितना सही है या गलत है, लेकिन ये जानकारी किसी ने मुझे दी थी तो मैंने कहा मैं आपसे साझा करूं। हुआ क्या है कि 2014 के बाद ये ट्रेंड बदला है, भारतीय निशाने पर आ गए हैं, भारतीयों से नफरत की जाने लगी है। ये आंकड़े बताते हैं। अमेरिकी हिंदू समुदाय में खास तौर पे बदलाव आया, इसलिए ये सिचुएशन बदली। सिचुएशन ऐसे बदली, व्हाट्सएप वाले अंकल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने सत्यानाश मार दिया। वहाँ रहने वालों को कुछ ज़मीनी हकीकत तो पता नहीं है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान 56 लिख दिया, 56 इंची मारने लग गए। एक साहब मुझसे पूछ रहे थे, ये बताइए भारत पहले से सुरक्षित हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह के बहुत सारे मुहावरे, करप्शन ख़त्म हो गया भारत में, और इसी को वो दोहराते रहते हैं। अब हालत ये है कि एक व्यक्ति ने मुझसे कहा
कि जो है वो कहीं गया हुआ था, रिलेटिव थे, बड़े हैं वो, मुझसे बोले कि अच्छा हुआ 24 में मोदी जीत गए, वरना जितना इकट्ठा कराया मोदी जी ने देश में खजाना, वो राहुल गांधी सब लुटा देता, पप्पू बोलते हैं वो लोग। तो इस तरह की बहुत सारी गलत फहमियों से घिरे हुए लोग जो वहाँ पर हैं, एनआरआई, उनके अंदर का राष्ट्रवाद जाग क्या गया, उनके गले में, उनके सिर में व्हाट्सएप के इंजेक्शन लग गए। और हालत ये हुआ कि 50 साल से हिंदू जो वहाँ आराम से रहते थे, उन्होंने आ बैल मुझे मार कर डाला। हाउडी मोडी हुआ। ह्यूस्टन में 50,000 लोगों की भीड़ आई और उन लोगों ने तिरंगे फहराए, मोदी मोदी के नारे लगाए। भारत में घटना हो जाए पाकिस्तान के झंडे की, अमेरिका के झंडे की, तो हमारे अंदर की देशभक्ति कुलबुल आ जाती है। श्री रविशंकर ने यमुना की सफाई पे एक इवेंट रखा था, वहाँ पर कुछ उनका बड़ा सा आयोजन था। उसमें जो पाकिस्तान के लोग पार्टिसिपेट करने आए थे, उन्होंने, सारे देश के लोग अपना झंडा फहरा रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान का फहरा दिया। इसको लेकर तमाम सारी ट्रोलिंग हुई थी। तो अमेरिका में जब आप ऐसे सैकड़ों हजारों लोग मोदी मोदी करोगे, हिंदू लिखोगे कार के ऊपर और झंडे भारत के किसी दूसरे देश के फहराओगे, तो लोगों के मन में एक चीज़ बैठनी शुरू हो गई कि ओबामा ने बहुत ज़्यादा इन लोगों को सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, और इसको ट्रंप ने अपने चुनाव में यूटिलाइज किया। हालत ये हुई कि उसके बाद से लगातार घटना, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कैपिटल हिल वाला मामला हुआ, आपको मामला याद होगा कि ट्रंप चुनाव हार गए थे, उसके बाद वहां पर उनके समर्थकों की भीड़ पहुंच गई थी राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने अमेरिका के। तो उसमें जो है बहुत सारे लोग भारतीय झंडा लेके पहुंच गए थे, क्योंकि ट्रंप के तो भक्त बहुत सारे बना दिए गए, मोदी के दोस्त हैं ट्रंप, तो ट्रंप मतलब हमारा भी देवता है। उसके चक्कर में वहां के लोगों ने ये टारगेट कर लिया कि ये जरूरत से ज्यादा उड़ रहे हैं, और ये तिरंगा फहराना हमारे लोगों का वहां पर अमेरिका में एक रेगुलर एक्टिविटी बन गया। बगैर सोचे समझे फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में नियमित रूप से तिरंगा फहराती है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को तिरंगे के रंगों में रोशन करती है। मतलब ये काम वहाँ के प्राइवेट लोग जो भारतीय हैं वो करते हैं। जब इतना ज़्यादा वहाँ पर करोगे तो भैया वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी तो अंदर से लगेगा कि ये क्यों हो रहा है। नतीजा ये हुआ कि हमारे खिलाफ बड़ी संख्या में इसकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई, आंकड़ों पे ही आ रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी ईसाई नेशनलिस्ट जो हैं, राष्ट्रवाद केवल आप ही की बीमारी है क्या? दुनिया भर में फैली हुई है, हिटलर को भी थी, वहाँ के गोरों को भी है। दुनिया भर के समझदार मॉडरेट लोग इसको दबा के और सबको साथ लेके चलने का काम करते हैं। हमको लगा कि हम केवल भारत का जो उत्तर भारत का इलाका है वहां पर अपने राष्ट्रवाद के नाम पे सारे लोगों को ये करके रखेंगे, वो करके रखेंगे, उसका क्या फर्क पड़ता है ये नहीं पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में कमा खा रहे हैं। और भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है जो दूसरे देशों की कमाई खाते हैं। खैर, भारत की घरेलू नीतियों पे इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी रही, जैसे CAA 370, और इस सब को बाकायदा दी इंडिपेंडेंट लंदन की रिपोर्ट है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। उन सब के कारण अब हिंदुओं के प्रति लोगों के मन में ये आया कि ये वो मॉडल माइनॉरिटीज लोग नहीं है, ये वो लोग नहीं है जो वहां पर अमेरिका में एक आदर्श माइनॉरिटी की तरह थे और दूसरे लोगों को सीख दी जाती थी, भारतीयों की तरह रहो, अंग्रेज की तरह रहते हैं, कुछ करते नहीं है, वगैरह वगैरह। बोले ये भी वही हैं। तो जो इस्लामोफोबिया था, जो ब्लैक अमेरिकन के प्रति उनकी नफरत थी अफ्रीकन अमेरिकन के लिए, वो उन्होंने कहा ये भी वैसे ही हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो हमारे आसपास दिक्कतें होती गई, और ये जो मॉडल माइनॉरिटी वाला जो डेफिनेशन थी उससे हम लोग बाहर निकल गए। अब आंकड़े समझिए जरा क्या कहते हैं। आंकड़े ये कहते हैं कि किस तरह से हमारे देश के लोगों की दुर्गति वहां पर की गई। एक केस है सुब्रमण्यम सुबू बेदम का केस। ये केस अपने आप में लैंडर केस है और सबको समझना चाहिए। इस आदमी का एक रूम पार्टनर था, उसकी कहीं पे लाश मिली, इसको वहां की पुलिस ने बुक कर दिया मर्डर में, उम्र कैद की सजा सुनाई गई, बगैर पेल के उम्र कैद, यानी पूरी जिंदगी तुम वही रहोगे, ये उम्र कैद की। ये 19 साल का था उस समय, और उसको सजा काटते काटते, और ये आदमी ना हिंदी जानता है ना इसको इंडिया पता है ना कुछ पता, 9 महीने की उम्र में ये अमेरिका चला गया था, 9 महीने की उम्र में, यानी इसका भारत से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन नफरत वही है। और नतीजा ये हुआ कि ये आदमी जो है, इसको सजा सुनाई गई, और ये वहां पर इसके दोस्त कंसर था, उसकी लाश मिली थी और इसकी सजा हुई। और इसकी सजा होने के बाद ये लंबे समय से सजा काट रहा था, और 43 साल से ये आदमी सजा काट रहा था। सजा इसलिए काट रहा था क्योंकि इसके प्रति वहां के लोगों की नफरत, FBI की नफरत एक बड़ा फैक्टर थी। इसके रूम पार्टनर के सर में जो छेद मिला था वो उस बंदूक से हो ही नहीं सकता जो बंदूक इसके पास बरामद दिखाई गई। FBI ने फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को दबा दिया। जब ये बात बाहर आई, उजागर हुई, तो उस आदमी को रिहा कर दिया गया। यहां तक तो आपको लग रहा होगा ठीक है, बदमाशी की पुलिस ने, लेकिन असली नफरत इस दौर की उस आदमी ने ऐसे झेली कि जैसे ही वो रिहा हुआ, उसके ऊपर एक पुराना कहीं से ढूंढ के ड्रग्स का केस निकाल लिया गया और उसको कहा गया इसको भारत डिपोर्ट करो। 9 महीने का बच्चा जिसको कुछ नहीं पता भारत के बारे में, ना वो हिंदी बोल ही नहीं पाता है, वो अंग्रेजी भी ढंग से नहीं बोल पाता है, वो अमेरिका की खास तरह की अंग्रेजी बोलता है, और उसको डिपोर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि भारतीयों से नफरत है। अब मैं आंकड़ों पे आता हूँ।
आंकड़ों का हाल ये है कि भारत के खिलाफ नफरत लगातार बढ़ रही है। 2015 से 17 के बीच में हिंदू विरोधी घटनाओं में 100% की वृद्धि हुई है। 2015 में हिंदू पीड़ितों की संख्या जो है वो 3 गुनी हो गई है। हाउडी हाउडी करते हैं। 2021 का साल रिकॉर्ड साल रहा है, जिसमें भारतीयों से जुड़े भेदभाव के 1139 पीड़ित मिले हैं, और ये सबसे ज्यादा आंकड़ा है। 2022 में 902 पीड़ित मिले, और जो पूरा ट्रेंड है वो कहता है 2015 से 25 के बीच में अमेरिका में हेट क्राइम 100% बढ़ गए। जो 5843 होते थे वो 11679 हो गए। एशियन अमेरिकन पे हमले बढ़ गए। एंटी एशियन घटनाएं हुई 158, 279 जो है वो 2020 में हुई, यानी 77% घटनाएं बढ़ गई। 2021 में 746, यानी 4 गुना से ज्यादा वृद्धि हो गई। 2024 का डेटा, एंटी एशियन हेट क्राइम भी पेंडेमिक से 3 गुना ज्यादा है। ये वहां के पब्लिकेशंस ने लिखा, एडवांस जस्टिस की रिपोर्ट है। यानी अमेरिका में भारतीयों के प्रति नफरत लगातार बढ़ रही है, दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही। कोई आंकड़े 3 गुने हो गए, कोई 2 गुने हो गए, कोई 4 गुने हो गए। और उसका वजह यह है कि हम लोग जो वहां पर जा जाके हमारे बीच का हिंदुत्व हिलोरे मारला था, और हम नहीं कर सकते। भैया आप अमेरिका के नागरिक हैं, अमेरिका के तरीके से रहिए ना। वहां पर आप किसी दूसरे देश का ध्वज फहराएंगे, उस समय लोग देख लेंगे, आपको कोई जुलूस के बीच में टोकेगा नहीं, लड़ेगा नहीं, लेकिन मन में आपका एक इंप्रेशन बनता जाता है। और ये जो भावना है, इसने भारत को हर जगह परेशान किया है। दुनिया भर में भारत के लोगों को शंका की दृष्टि से देखा जाने लगा है। वहां आपकी भूमिका नौकरी करने की है, वहां आपकी भूमिका भारत का शासन स्थापित करने की तो नहीं है। तो बिना वजह अति उत्साहित होके उस घनघोर नेशनलिस्ट एनवायरनमेंट में जब आप ऐसी हरकत करोगे, फिर यहाँ पे भी तो आप करते हो, यहाँ पे कोई करे तो आप छोड़ देते हो, यहाँ पे तो आप डबल इंटेंसिटी से करते हो, तो उसका नतीजा ये हुआ कि हर दूसरा भारतीय पिछले साल में भेदभाव का शिकार हुआ है। कार्नेगी एंडाउमेंट सर्वे 2021, हर दूसरा भारतीय अमेरिका में, यानी 50% लोगों ने बताया कि उनके साथ भेदभाव किया गया। अब आप सोचिए, ये ऐसे नहीं हथकड़ी बांध के वहां से फेंक रहे हैं, ये नफरत है वहां पे। और उस नफरत को डोनाल्ड ट्रंप वोटों में बदलने के लिए भेज रहा है। ऐसे नहीं इनके H1B वीजा वो कैंसिल कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि भारतीयों का H1B वीजा कैंसिल करूंगा तो मेरे जो वोटर हैं मागा वाले वो खुश होंगे। हालत यह है कि अमेरिका में जन्मे भारतीय ज्यादा भेदभाव रिपोर्ट करते हैं और विदेश में जन्मे लोगों के मुकाबले, क्योंकि विदेशी तो ही मान के चलते हैं हम तो विदेशी हैं। लेकिन एक आदमी कह रहा मैं यहाँ रहता हूँ, यहीं का हूं, तो भाई मुझे क्यों हमला कर रहे हो। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा 30% ने स्किन कलर के आधार पर भेदभाव की रिपोर्ट की है, 18% ने धर्म के आधार पे, 18% लिंग के आधार पे। मंदिरों पे भी लगातार हमले हो रहे हैं। अगर आपने इस पूरे घटनाक्रम के निष्कर्ष के बाद ये निकाला हो कि इसमें हिंदुत्व कहां से आ गया, धर्म कहां से आ गया, तो ये देखिए जो नफरत का शिकार हो रहे हैं भारत के लोग, वो ये हो रहे हैं कि मंदिरों पे हमले बढ़ गए हैं। 2022 से 25 के बीच में 19 मंदिरों पे हमले हुए हैं। 2022 में कम से कम 19 हिंदू मंदिरों पे एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, प्रो खाली ग्रेविटी के साथ में हमले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, 56, 58, 60 कितने इंच की हो, तुर्की के खिलाफ तो अभियान चला दिया था, चीन के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हुई थी। एक भी आपत्ति किसी ने इन सारे आंकड़ों के बाद पूरे सिस्टम में जताई? विदेश मंत्रालय ने, प्रधानमंत्री जी ने कोई भाषण दे दिया हो, मन की बात में कुछ कह दिया हो, किसी भी चुनावी रैली में कुछ कह दिया हो? मतलब वो आपके दोस्त देश हैं और या फिर उस देश को आप मानते हो, अभी समर्पण ही किया, कल का वीडियो देख लीजिए आप, तो क्या पूरे देश के नागरिकों को वहां मरने छोड़ दोगे? हालत ये है कि 19 हमले में कम से कम वहां का ऊटा टेम्पल शूटिंग हुई बाकायदा। जून 25 में 100 इस्कॉन मंदिर पे गोलियां चलाई गई, बाकायदा 20 से 30 गोलियां चलाई गई। पेप्स टेम्पल में तोड़फोड़ की गई 2024 में, और सैरामेंटम में ये मंदिर है, वहां पे हिंदू गो बैक लिखा गया। 10 दिनों में दूसरी घटना हुई, चौथी बार कम से कम एक मंदिर पे साल भर में चौथी बार हमला हुआ है। ये छात्रों की मौतों का डरावना आंकड़ा है। 2020 से 25 के बीच में 160 छात्र मार दिए गए। एमईए का डेटा है, 2020 से 2025 के बीच में अमेरिका में 160 से ज्यादा भारतीय मारे गए, जिसमें 108 छात्र थे। 2024 का रिकॉर्ड 11 भारतीय मूल के छात्रों की मौत हुई है सिर्फ अप्रैल तक, उसके बाद का आंकड़ा भी है नहीं। तेलुगु एसोसिएशन के अनुसार पिछले साल में 30% ड्रग ओवरडोज केसेस ज्यादातर कैलिफोर्निया, टेक्सास और कनेक्टिकट में हुए हैं। कनेक्टिकट में सबसे खतरनाक राज्य बन गया है। टेक्सास, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया सबसे ज्यादा घटना है। 60% भारतीय आबादी यहाँ रहती है और लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। कुल मिला के सोशल मीडिया पर भी नफरत की लहर फैल रही है। एक्स एंटी इंडियन रेसिज्म, हाल के महीनों में एक्स पर, यानी वही ट्विटर पे, भारत विरोधी नक्सलवाद में तेज वृद्धि हुई है। जून 2025 में 17 केसेस आए, ट्रेंड कराया गया हेट क्राइम की घटना हुई 17। कुल मिला के अगर दूसरे समुदायों से तुलना करो तो अमेरिका में तीसरा सबसे ज्यादा टारगेट किए जाने वाला अगर कोई समुदाय बन गया है तो वो हमारे भारतीय हैं। हिंदुओं के मुकाबले 128 गुना ज्यादा हेट क्राइम का शिकार। और सिर्फ इतना नहीं है, हिंदुओं के साथ साथ सिख भी टारगेट हो रहे हैं, क्योंकि वो भी भारतीय हैं। और हालत ये है कि 128 गुना ज्यादा हेट क्राइम
क्राइम का शिकार हो रहे हैं वो। ये कुल मिला के जो तस्वीर है वो कहती है 2015 में जो हिंदू मॉडल माइनॉरिटीज होते थे, चुप रहते थे, कोई शिकायत नहीं करते, लोग कहते थे ऐसा ही होना चाहिए, जैसे यहाँ पे कहते हैं ना भारत में रहना तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा, तो चुपचाप रहते थे, जो हुकुम सरकारी वही बनेगी तरकारी टाइप में। तो उनको जो है कुल मिला के उनके साथ में अब वो वाली मोहब्बत नहीं रही है। उनकी दिवाली मनाना उनके देश के राष्ट्रपति को भी भारी पड़ गया है। इससे अंदाजा लगाइए कि जो दिवाली मनाना एक अच्छी चीज समझी जाती थी, जिसको लेके एक फेस्टिवल समझते थे, कल्चर समझते थे, उसको अब हिंदू एग्रेशन के प्रतीक के तौर पे देखा जाने लग गया है। हिंदुओं के भुजाएं, जिसको कहते हैं ना भुजाएं फड़काने के तौर पे देखा जा रहा है। अब वो एक कल्चरल इवेंट नहीं रह गया। एक दिवाली को हम सबको, एक पाकिस्तान में बड़ी धूमधाम से दिवाली मनी है इस बार भी, आप कभी वीडियो निकाल के देखिएगा, बहुत अच्छे से मनी है वहां पे। तो क्यों वहां पे मुसलमान भी पटाखे चलाते हैं? क्यों? उनको लगता है कि एक अच्छा सा इवेंट है, सेलिब्रेट करो, इसमें कोई नफरत तो नहीं है। लेकिन अब वो ये मान के चले हैं कि ये हिंदुओं की अकड़ है, ये हिंदुओं की शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि आपने ये मुहावरे बदले हैं। ये मुहावरे किसी ने नहीं बदले हैं, आप ही ने बदले हैं। जो भारत में आप राजनीति कर रहे हो नफरत की बांटने वाली, उसके परिणाम अब अमेरिका में मिलने लग गए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा का पूरा आपको जो जानकारियां हैं वो अच्छी लगी होंगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।